नमस्ते, मैं सोहन स्वालका, निदेशक, राजस्थान फिल्म कला सेवा संस्थान उदयपुर। सबसे पहले आज विश्व रंगमंच दिवस के ऊपर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मेरे जीवन में जो भी मैंने किया रंगमंच के और फिल्म के लिए, उस पर मैं आज आपको साथ ले चलता हूं। इस मौके पे सबसे पहले मैं मेरे आदरणीय मम्मी और पिताजी को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत तकलीफ देखकर, हम लोग मूल रूप से भिलौड़ा से हैं, दोनों मम्मी पापा मजदूरी करते थे और जावर में से हमारे बुआ जी की दुकान हुआ करती थी, तो उन्होंने पापा को बुला दिया यहाँ पर। और माइंस में जहाँ जानते हो शीशे से खाने, उस खदान में उनको काम करने का मौका मिला। और आप जानते हो 3-4 साल में उस ज़माने का कहाँ तक थी, तो उन जमाने की बात थी। वहाँ पर मैं हिंसा जंग में जो खदानों में काम किया उन्होंने, और उस पुराने ज़माने में ब्लास्ट होते थे, उधर गैस निकलती थी। मेरे पापा बीमार हो गए, उनको सिलिकोस की बीमारी हो गई, तो वापस कंपनी ठीक कराया। ठीक कराने के बाद में मेरी बुआ जी ने फिर हमको पास ही रोज़गार न्योता लेगी, वहाँ पर हमारे किराना की दुकान लगा कर उन रोज़गार शुरू कर दिया। और मेरे दोनों भाइयों ने और पापा ने मेहनत करके अपने जीवन में तरक्की की। और फिर मेरे बड़े भाई बालू भाई साहब और मोहन भाई साहब का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने तकलीफ देखकर मुझे कहा कि भाई हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन तुझे पढ़ने का एक मौका दे रहे हैं। और मुझे उदयपुर आया, बोले कि तू पास हो जाएगा, मुझे सर्टिफिकेट दिखा देना, नहीं तो फिर हम होटल में काम करें, जो तेरे को भी काम करना पड़ेगा। और वो बात जो है मेरे जीवन में काम आई और मैं मैं दोनों बड़े भाइयों को बहुत आभारी हूँ। मेरे बड़े भाई साहब ने जो 10th पास थे, एक चौथी फेल थे। मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि हमारे पास टाइम तो है नहीं कि हम आके तेरे को देखें, लेकिन मैं ये टास्क देता हूँ कि जैसे आप पास हो जाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ और अगले साल की फीस ले जाओ। और जिस दिन फेल हो गए, हमारी होटल हुआ करती थी, एक किराना की दुकान में बैठे हैं, एक नमकीन निकाल रहे हैं और कप प्लेट धोने की नौकरी तेरे खाली है। तो ये बात मेरे जहन में आ गई। और मैं जावर में से हम लोग दोस्त आए 11th में, सब लोग दोस्त चलो घूमने चलते हैं, मेरा घर चलते हैं। मैंने कहा कहीं नहीं आऊँगा दोस्तों, मैं पढ़ने आया हूँ, मुझे मेरे भाई साहब की बात याद है, और मैं अगर फेल हो गया तो मुझे कप प्लेट धोने पड़ेंगे। तो वो कप प्लेट धोने की जो बात थी, और वो मेरे जहन में रही। और मैं जब तक मैंने MA नहीं कर ली, तब तक मैं कभी फेल नहीं हुआ। ये मैं भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आज के ज़माने में इस प्रकार के भाई मिलना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने आज मेरा जीवन बनाया। आप ताजुब करोगे मुझे कहते हुए, बड़ी वो हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे फटे हुए जूते मेरे बड़े भाई साहब पहनते थे और मुझे नए जूते देते थे। उन दिनों में मुझे एक बार रामेश्वरम घूमने का मौका, मैं हिंदुस्तान घूम के आ गया और अपने आप को किसी रईस से कम नहीं समझता था। ऐसे भाई भगवान सबको मिले। और उसके बाद लेकिन मेरी फिल्मों का और थिएटर का मेरे को शौक आने लगा, तो मैं हमेशा फिल्में देखने जाने लगा। और उन्हीं दिनों की एक घटना है, जल महल की शूटिंग हो रही थी जितेंद्र जी की, और मेरी बहुत इच्छा थी। मैं सपने में कई बार जितेंद्र के साथ चाय पी के आ गया, मतलब मैं सब ख्वाब देखा करता था। तो सिटी प्लेस में शूटिंग हो रही थी, ऊपर महल में शूटिंग चल रही थी, तो मैं बहुत मेरी इच्छा थी। तो मैंने कांस्टेबल से जाकर मैंने बहुत याचना की, साहब मैं गाँव से, मेरी बहुत दिल की इच्छा है। उन्होंने मुझ पर तरस खाकर मुझे मौका दिया और मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। और जितेंद्र जी को, रेखा जी, राजेश बहल और शेट्टी जो हुआ करते थे, पहली बार मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं एक हीरो से मिल रहा हूँ, जितेंद्र जी से। और मैंने जाके उनसे गले लगा दिया। उन्होंने, मैंने कहा मैं आपका फैन हूँ। और वहीं से मेरे अंदर का एक कलाकार जागा और मैंने भी ये सपना सोच लिया मन में कि मैं भी फिल्म एक्टर बनूंगा। तो उसके बाद जिंदगी के थपेड़ों में, इस 99 चक्कर में बीच का माहौल ऐसा है कि मैं सब कुछ भूल गया। लेकिन जो मेरे मन का जो मैं सपना देखा था, उस सपने को मैंने मरने नहीं दिया। और मैं जब सरकारी नौकरी में आ गया, और उसके बाद 1997 के लगभग की बात है, शिल्पग्राम में जो एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक वर्कशॉप के लिए एक लिख रखा था। तो फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको ज्वाइन करूँ। तो ललित हुसैन सर जो वहाँ कार्यक्रम अधिकारी, उनसे मैंने निवेदन किया। उन्होंने बोले तो सर सेलेक्ट हो गए, फिर भी आके आप मिल सकते हो। तो मैं आके मिला और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि एक सेठी सर थे, उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं 3 महीने की मैंने वर्कशॉप की और वहाँ से मेरे कलाकार को एक नई पंख मिले और मैंने जीवन पूरा कला को समर्पित करने का फैसला कर दिया।
और जो मैं वहाँ सीखा वॉइस वगैरह, और मैं जयपुर, जोधपुर और नई दिल्ली नेशनल स्कूल ड्रामा में हमें नाटक देखने को मिला। राजपाल यादव उन दिनों 3rd ईयर में पढ़ रहे थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और उसके बाद मैंने जो सीखा वो मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल वीरपुरा में मैं स्काउट टीचर की हैसियत से वहाँ पे उन बच्चों के साथ में मैंने आदिवासी बच्चों के साथ ये नाट्य का प्रयोग किया। और मैंने आंचलिक भाषा में नाटक लिखे और उनको प्ले करने का प्रयास किया। ये मेरा पहला नाटक आप देख सकते हैं, ये मैंने नाटक खेला था, भारत कल आज और कल। एक स्वतंत्र सेनानी की कहानी थी कि कैसे जो है एक आज़ादी से पहले की बात और वर्तमान में और आगे कल क्या होने वाला। ये मेरा पहला नाटक मैंने राजस्थान पत्रिका में छपा है 20/8/97। उसके बाद मैंने कई नाटक जो लिखे, उसमें कालीबाई के ऊपर लिखा मैंने। उसके बाद मैंने कालीबाई पे नाटक लिखा और उसके बाद में हर समसामयिक विषय पे मैं लिखता रहा और बच्चों को भी मैं साथ देता रहा। और जहाँ मेरे बच्चे जितने भी काम करना चाहते थे उन सबको मैंने मौका दिया और वहीं पे सर मेरे अंदर का कलाकार जागा। उसके बाद नाटक करते करते फिर हम लोग, मैं जब उदयपुर आया सन 2000 के अंदर मैं उदयपुर आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद में फिर मेरे थिएटर के साथ लेग सर के ग्रुप में जुड़ा, प्रफुल्ल ग्रुप में, उनके साथ मैंने फिल्म चंद्रास नाटक किया, त्रासदी पूर्व पश्चिम, पाथल और पीथल। इन नाटकों में भी उनके साथ काम करके मुझे भारत रंग महोत्सव में भी जाने का अवसर मिला। तो जो अंदर का जागा, उसके बाद धीरे धीरे मैं फिल्मों से जुड़ने का प्रयास किया। तो आदरणीय बौद्ध जी मेहता साहब से मिला तो उन्होंने मुझे जय आवरी माता फिल्म से मुझे शुरुआत करने का मौका मिला। उसके बाद मुझे धमाल में संजय जी के साथ फाइट करने का मौका मिला। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे पंडित का मौका मिला, पुजारी का। और प्रदीप सर ने बनाई जो महाराणा प्रताप, उसमें मैं आमेर का राजा का मुझे रोल मिला। यूट्यूब पे मेरे गाने मौका मिला। और स्केटिंग गर्ल एक चल रही है, उसमें मैं टीचर का रोल मिला। और मैं जो भी सीखा और उन बच्चों के साथ, ये मेरी दूसरी विदाई में मुझे हीरोइन के फादर का मौका मिला। ये एक मणिर और राज है, उसमें मैं डबल रोल है मेरे के, मैं उसमें मुझे चांस मिला। अभिषेक बच्चन एक बार जब यहाँ आए थे तो उनसे भी मुलाकात करने का मुझे अवसर मिला। और उसके बाद मैंने 2009 में एक मन की इच्छा हुई कि मैं जो सीखा हूँ मैं इसको और मेरे देशवासियों को और मेरे शहर की मैं क्या मदद करता हूँ। इस वजह मैंने एक ये राजस्थान फिल्म कला सेवा संस्था नाम की संस्था बनाई 2009 में। और मैं बच्चों का थिएटर जो सीखा हूँ वो मैं बच्चों के साथ शुरू किया। आज मेरे संस्थान में करीबन 50 के लगभग कलाकार हैं जिनको मैं मौका देता हूँ। और मिस्टर मेवाड़ प्रतियोगिता भी थी, उसमें मैं मुझे फर्स्ट रनर अवार्ड प्राप्त करने का भी मौका मिला। महाराणा प्रताप पे हमने एक ये नाटक किया है सर, पाथल और पीथल। उसके बाद में मैं गब्बर सिंह, मैं मोनो एक्टिंग को मुझे स्टेट लेवल का मुझे मोनो एक्टिंग का गोल्ड मेडलिस्ट मैं मोनो एक्टर हूँ। तो इस कड़ी में मुझे राजस्थान सरकार की तरफ से भी खूब मौका, मैं गब्बर सिंह की स्टाइल में वोट देने के लिए जागरूकता के अभियान में मुझे सर मौका मिला। और एक बहुत बड़ा अवसर मुझे आदरणीय आशुतोष जी पेडनेकर सर कलेक्टर साहब ने दिया। जब पिछले सालों एक बाल फिल्म मेला का, राष्ट्रीय बाल फिल्म मेला यहाँ का कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने पेडनेकर साहब की इच्छा थी कि सोहन लाल जी आप ये करिए कि आप अगर बच्चे को हाथ में अगर कैमरा आ जाए तो वो क्या सोचते हैं फिल्म बनाने की, क्रिएटिव क्या उनका आइडिया, आप उस बच्चों का प्रतिभा का विकास कीजिए। तो मुझे मौका दिया तो मुझे 10 कैमरे अवेलेबल कराए गए। और मैं मेरे जो थिएटर के बच्चे हैं, मेरे जो वीरपुरा में सब छोटे से बच्चे, बड़े मतलब सब तरह के बच्चे कलाकार काम करते हैं, उनके माध्यम से हमने 5-7 फिल्में बनाई। उसमें ये नन्हे निर्देशक के नाम से हमने सर 5 फिल्में बनाई सर। पहल तो बहुत पसंद की गई, मोबाइल पड़ेगा महंगा, सड़क सुरक्षा, हॉलीडे इन लेक सिटी, इस प्रकार की हमने फिल्में बनाई। और वो काफ़ी लोगों ने पसंद की। और बच्चों में
नहीं, क्रिएटिव दिमाग उनके दिमाग में आया सब। इसी कड़ी में और थोड़ा एक आगे बता रहा हूँ। हाँ सर, मुझे जो इस सर ने जो मौका दिया, और मैं बहुत भगवान का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि मुझे मेरे मन की जो इच्छा थी वो, और अगर आदमी में ललक है तो भगवान आपकी मदद के लिए तैयार है। मुझे बच्चों के साथ यार नाटक करते ही स्काउट के टीचर बन गया, तो हम लोग पूरे बच्चों के साथ कैंपिंग करते। कैंपिंग में हम नए नए नाटक करते। तो बच्चों को लेकर मैं जयपुर गया, और कलकत्ता जाने का मुझे मौका मिला। वहां पर मुझे महाराणा प्रताप बनने का, जिस बच्चे को बना रहा था वो बच्चा बीमार हो गया, तो बच्चों को सर आप ही बन जाओ। तो साहब मैं जब महाराणा प्रताप बना तो नेशनल हेडक्वार्टर है हमारे स्काउट के अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि ये महाराणा प्रताप बना है, उसका भैया का नाम नोट देना, आई एम सेलेक्ट फॉर लंदन वर्ल्ड जमहूरी। तो मैं 20 दिन यूरोप इस कला के माध्यम से, मैं फिर आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन की भावना अच्छी है तो भगवान ईश्वर आपकी मदद के लिए तैयार है। मैं भी सपना देखा करता था कभी स्विट्जरलैंड जाऊँ, यूरोप जाऊँ, तो मैं इस नाटक के जरिए मुझे लंदन जाने का मौका मिला, और वहाँ पर मैंने ये महाराणा प्रताप के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। करीबन पूरे 160 देश के लोग आए थे, हजारों लोगों के बीच में, 10 लाख लंदन वासियों के बीच में मुझे महाराणा प्रताप बनने का गौरव मिला, और हजारों लोगों ने फोटो खींचे। और वहीं पर मुझे हमारे आदिवासी जो गौरी है, गौरी नाट्य भी मैं करता हूँ, कालूकिर बनता हूँ, बलदेव बनता हूँ, तो वहां पर मैंने गौरी नृत्य भी किया। और ये दोनों बातें मेरे जीवन में मेरे लिए एक बहुत मीठी कड़ी है, और मैं बहुत धन्य हूँ कि महाराणा प्रताप को पूरी दुनिया मानती है। तो एक ये अवसर मिला, और अब जो कुछ भी मैंने जो ग्रहण किया है भगवान जैसे मुझे मिला है, मैं चाहता हूँ कि अब रिटायर्ड हो गया हूँ, मैं मेरे उदयपुर शहर वासियों को, प्लस मेरे प्रदेश और देशवासियों के लिए जो मैंने संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने में, उनको संघर्ष नहीं करना पड़े, उनके लिए मैं प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं इस संस्थान की मैंने स्थापना की है। और इसके माध्यम से मैं बच्चों, सभी उम्र के मेरे शहर के वासियों को निवेदन कर रहा हूँ, सभी उम्र के लोगों को मैं प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, और छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से बम्बई नहीं जाकर मैं आपको यहीं पर ये देने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार से मैंने निवेदन किया, मैंने यूआईटी से पिछले 5-6 साल से मैं प्रयास कर रहा था, तो सरकार ने मेरी बात सुनी है, और मुझे यहाँ पर विश्वालका भवन के जस्ट पीछे साइड में 10,000 स्क्वायर फीट की जमीन आपके यहाँ से मुझे उपलब्ध कराई है, जहाँ पर रीडिंग रूम, लाइब्रेरी और फिल्म एक्टिंग स्कूल मैं खोलने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। और एक प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटी सी मेरी तरफ से एक कदम उठा रहा हूँ आपके लिए, तो आप कृपया सहयोग करें, पधारें और अपनी जिज्ञासा को शांत करें, आप अपनी एक्टिंग की भूख को शांत करें। ये मैं आपको मेरे संघर्ष के दिनों की एक झलकी और आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार मैंने ये महाराणा प्रताप बनने का मुझे जो मौका मिला सर लंदन के अंदर, ये शिव महिमा के अंदर मैं शिव जी का, मेरा पूरा परिवार इसमें काम करता है। ये छोटा मेरा पोता कार्तिक बना है, ये हनुमान, ये गणेश जी बना है लड़का पोता, ये मेरा हम लोग सीख रहे हैं। ये मेरे गौरी के कलाकार है बच्चे, ये महाराणा प्रताप के रूप में बहुरूपीय कलाकार के रूप में मौका मिला है। दादा दादी ये नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं स्कूल के मंच पे, ये मेरी टीम है। ये हम गौरी नृत्य कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं जो महाराणा प्रताप के रूप में मेरे साथ हैं। ये थिएटर कर रहे हैं हम लोग। ये जयपुर के अंदर मेरे बच्चों के साथ मेरी एंट्री है। ये गौरी का काल बलदेव और भूमली का पार्ट हम कर रहे हैं। कुछ अवार्ड्स हैं ये। और ये मेरा छोटा पोता है परमवीर, ये भी मेरे साथ पार्ट करता है। ये अभी शिव महिमा कथा के अंदर एक कार्तिकेय के रूप में मेरे साथ था, और जो भी हम काम करते हैं हर बार ये भी मदद करता है। आपके दया से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे परिवार में सभी लोग कलाकार हैं। मैं सिंगर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, थिएटर भी करता हूँ, प्लस मेरी पत्नी राजस्थानी सिंगर है, बहू मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, बेटा मेरा जो कैमरामैन है, अभी लाइन प्रोड्यूसर ग्रुप में कश्मीर में शूटिंग कर रहा है। उसके बाद छोटी बेटी मेरी एमए राजस्थानी में, एमए म्यूजिक में, वो सिंगर है। और
मेरी दोहिती है वो भी सिंगर है, मतलब हमारी 4 पीढ़ियां एक साथ गाती है। मेरी सासू माँ भी राजस्थानी गाने गाती है, मेरी धर्मपत्नी राजस्थानी गाने गाती है, प्लस मेरी बेटी एमए म्यूजिक में वो भी गाने गाती है, और जो मेरी दोस्ती है वो भी वो भी गाने गाती है। तो इस प्रकार के, हाँ आओ, ये कुछ मैंने काम किए हैं। ये जॉनी लीवर के साथ मेरी एक फिल्म आ रही है बेवड़ा दास, उससे मेरा शराबी दोस्त बनाऊं। ये कपिल के कॉमेडी शो में मुझे जाने का मौका मिला एक बार, जिस दिन हनी सिंह गेस्ट थे, और मैंने कपिल के सामने भी एक्टिंग करके बताई। उसे मतलब मेरे पे रैंक मारने लगे क्या, तो मैंने कहा मैं भी राजस्थानी एक्टर हूँ, तो मैंने दिखाऊं क्या, तो मैं गब्बर की स्टाइल में मैंने बताया कि अरे आज कहाँ पे आ गए, तो सदा सदा आज हनी सिंह गेस्ट आ रहे हैं। तो वो पीछे बोला, तो मैंने कहा कपिल के बच्चे कान खोल के सुन ले, आज अगर तेने हनी सिंह को कुछ उल्टे सुलटे सवाल किए तो गब्बर पूरी सजा देगा। और करीबन 2500 जो दर्शक थे वो हंसे, तो कपिल भी सन्न रह गया। ये एक मीठी याद। धमाल के अंदर मेरे संजय दत्त के साथ मुझे सर मौका मिला फाइट सीन में, और संजू बाबा जैसा कि उनका नाम है वो रियली बहुत, मतलब स्टेज पे भी वो वही उसकी दबंगता है, जो एक बार शॉट दे दिया तो दे दिया। मैंने मजाक की संजू भैया कि मैं संजू बाबा तुम सबकी पिटाई करता, लेकिन मैं आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। तो संजू बाबा ने जाते हुए बोला कि अंकल पिटने के लिए तैयार रहे। और वो कैलाश का ढाबा का आप सीन आप देखा ही होगा, जो ब्लास्ट फाइट होती है, कैलाश का ढाबा लाश का ढाबा बन जाता है, वो वाला सीन है ये। उसके बाद में ये नीचे ये रिश्ता क्या कहता, मुझे हिना खान के साथ पंडित का मुझे मौका मिला। हिना मेरे डायलॉग है इसके साथ, आज सुबह सुबह प्रभु के दर्शन करना है अक्सर बेटी, कोई तमन्ना रखती हो? बोला हाँ पंडित जी तमन्ना तो रखती हूँ, तो मेरी भगवान से प्रार्थना करो ना मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो मैं कहता ओम नमः शिवाय। तो हिना खान अब बात बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई है। इसी कड़ी में मुझे मौके मिले हैं सर, ये जिलाधीश महोदय से मैं अवार्ड मिला है। ये आदरणीय राज्यपाल महोदय मदन जी खुराना, शिक्षा मंत्री जी घनश्याम जी तिवारी, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब से, पर ये आदरणीय अर्जुन जी मीणा साहब, किरण जी माहेश्वरी, कांग्रेस के नेता आदरणीय रघु जी मीणा साहब से अवार्ड लिया है। और ये आदरणीय आशुतोष जी पेडनेकर सर से मैं बेस्ट स्काउट टीचर का भी मुझे मौका मिला है। ये हमारे समाज के प्रकाश चौधरी और सारे हैं, उनसे समाज रत्न का भी अवार्ड मुझे दिया है। एक बहुत अच्छा मौका मिला, मैं जब बीएलओ हुआ करता था बढ़िया से, तो आदरणीय लखरा जी शादी में मुझे मौका मिला है उनके साथ। ये हमारा परिवार, ये सारा मेरी संस्था के जो काम है। उसके बाद में ये राजपाल यादव जो, उसके बाद एक एड में मुझे मौका मिला। ये कृष्णा कॉमेडियन है, उनके साथ मौका मिला। और आप इनको जानते हैं माधुरी दीक्षित जी, झलक दिखला जा में। ये मेरी दूसरी विदाई का एक मेरा सॉन्ग है जिसमें मैंने एक्टिंग की। ये मेरा पूरा परिवार, इसमें मेरी पत्नी भी है, मेरी बेटी है, हम लोग सभी कला की दुनिया में है। ये मेरा एक एल्बम है, यूट्यूब पे चल रहा है, जाग मुसाफिर जाग। और ये शॉर्ट फिल्म में बनाता हूँ, अभी मेरे 4-5 शॉर्ट फिल्म बनाई। और आपकी जानकारी में मैं अभी जून के अंदर एक राजस्थानी फिल्म रंगीला राजस्थानी बनाने जा रहा हूँ। और मैं सभी मेरे शहर वासियों को, सभी उम्र के लोगों को मैं मौका देना चाहता हूँ, कृपया आप संपर्क करें और मैं आपकी कला को निखारने का वादा करता हूँ। इसी कड़ी में जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें हमारा इष्ट हमारा प्रबल होना चाहिए। तो मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ और आदरणीय सतपाल जी महाराज का शिष्य भी हूँ, दीक्षा भी ले रखी है। तो हमेशा दोनों टाइम में भक्ति भाव से पूजा करता हूँ सर, और इन्हीं से मुझे संबल मिलता है। और आप ताजु करेंगे, मैं कई बार मेरे मन की भावना को भोलेनाथ से आपस में बातें कर लेते हैं हम लोग। कई बार मैं मांगता हूँ और अगर कोई मुझे नहीं करना होता तो मना कर देता है कि भैया आप रुक जाइए। तो इष्ट भी बहुत जरूरी है। और भोलेनाथ के साथ ही मैं सबसे आभारी हूँ मेरे परिवार का, जिन्होंने मुझे हर वक्त हर बार मुझे संबल दिया। से मेरी धर्मपत्नी आदरणीय माया देवी स्वालका, मेरी बहू, मेरे दोनों बेटे, और ये मेरा पोता हनी, ये भी कलाकार है। अभी जो शिव महिमा के अंदर जो गणपति बाबा बना था, तो इसका जो मुकुटा था, ये भी हमारे साथ कलाकारी करता है हम सब। और किसी भी जीवन में सफलता के लिए परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और मैं धर्मपत्नी का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस मंजिल तक पहुँचाया।
और आगे के टाइम में भी चूंकि मेरे अब संस्थान की मैं सर्विस में था, तब ये संस्थान बना दिया था, तो मेरी वाइफ ही अध्यक्षा है माया देवी, और हम दोनों मिल के और मेरे संस्थान के कलाकार मिल के हम लोग शहर की सेवा करने जाते हैं। और इसी सब फिल्मों के माध्यम से मैं उदयपुर शहर की और आप सबकी सेवा करने का मौका चाहता हूँ। कृपया आप पधारें और हम सब मिलकर हमारे सपनों को पूरा करें। जो फिल्मों की एक्टिंग की जो बुक है वो उसको मैं उसको मदद करना चाहता हूँ आपकी। आगे की बात मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम सब उदयपुर में भी कलाकारों की कमी नहीं है, हम लोग सब कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन कोई आसमान से नहीं आया, सब हम लोग करते, लेकिन हमें कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे ढेर सारे कलाकार आ गए, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है, और उस मौके प्लेटफॉर्म मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को देने का भी हम छोटा सा हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं जो आज के सोशल मीडिया को देखते हुए कई बच्चे ऐसे हैं जो होनहार हैं, जिन्हें प्रतिभा है लेकिन उनको चांस नहीं मिलता है, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए हमने जो है एक तरह एक प्रयास ये कर रहे हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिले और वो हम उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाए, देश निखार के देश के लिए काम आ सके, पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर सकें। ये छोटा सा एक प्रयास हम पहल कर रहे हैं और उसमें आप सबका सहयोग चाहता हूँ, और कृपया पधारें और इसका आनंद लें और अपने जीवन का निखार करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी कृपया करके सहयोग करें और इस मिशन में जो मेरी भावना है कि मैं कलाकारों के उत्थान करूं, उनके प्रतिभा का विकास करूं, उनकी सेवा करूं, कृपया आप भी सहयोग करें और उनका जीवन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। जय भारत, जय हिंद। हम लोग मंच के वाले, तो उसमें एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये पूरी टीम भावना का काम होता है। इसमें डायरेक्ट निर्देशक होते हैं, इसमें कलाकार होते हैं, इसमें वेशभूषा वाले होते हैं, इसमें संगीत होता है, इसमें बैकडोर जो हमारे भाई लोग काम करते हैं, उन सब का एक संयुक्त प्रयास होता है, तब जाकर एक नाटक अपनी पूर्णता को प्राप्त। एक कलाकार उन जटिल विषयों को जनता के सामने लाता है जो आम लोग नहीं जान पाते हैं, तो उनके लिए प्रति जागरूक और आगाह करता है। समाज में हम लोग देखते हैं कई जो है भोपे वो गलत भी होते हैं, जो जनता को ठगते हैं, तो उनसे कैसे जनता जागरूक रहे, ये भी हम कला के माध्यम से आम जनता को दिखाने का प्रयास करते हैं। और सभी भोपे झूठे गलत होते हैं ये मैं नहीं कह सकता। नाटक में समाज की कई विभिन्न जो कुरीतियां हैं उनसे हमको आगाह करने का भी नाटक एक प्रयास करता है। उसमें जैसे बाल विवाह है, डाकन प्रथा है, और कई तरह के समाज जो है उन पे प्रकाश डालता है और उनसे बचने का और उसके लिए हम आगाह करने का भी हम इस नाटक में प्रयास करते हैं। 100 बातों का एक ही सार है कि एक कलाकार जो है वो दुनिया के सत्य को दुनिया के सामने लाता है। एक कलाकार जो होता है सभी तरह के परिवेश से गुजरता है, नई नई जगह नई नई चीजें देखता है और देखकर परिवेश पे और फिर अपने जीवन में या अपनी कला के माध्यम से उसका चित्रण करने का प्रयास करता है। और ऐसी जगहों पर ही नए नए विषय मिलते हैं, नई नई बात मिलती है, और आम दुनिया में या आम जगत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको महसूस करता है और महसूस करने के बाद कला के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता है। और हर कलाकार ये बात करता है कि वो सत्य हो और आम जनता पर वो बात खरी उतरे, इसका पूरा प्रयास करता है और परिवेश को देखता है, महसूस करता है, और वही जो अंदर महसूस करता है वही दुनिया को दिखाने का प्रयास करता है। सहयोग गुणो मेवाड़ी यान बचावन ने पाछ नहीं राखी रण में, उस महाराणा प्रताप की स्तुति आज हम इसलिए गा रहे हैं
कि जिस स्थान पर हम आए, ये माँ पन्ना धाय, जिनकी वजह से महाराणा मेवाड़, महाराणा प्रताप पूरी दुनिया के अंदर जो आज हमारे आन बान शान के लिए जो प्रसिद्ध है, उनका अगर माँ पन्ना धाय नहीं होती तो आज हमारा मेवाड़ का इतिहास कुछ और होता। और अगर माँ पन्ना धाय नहीं होती तो आज मेवाड़ नहीं होता। जैसा कि इतिहास की परतों में आपने देखा है कि वो पन्ना धाय माँ है जिसने रणवीर से रक्षा करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी और उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ लाए। तो उसके बाद मेवाड़ का इतिहास बना, और मेवाड़ का इतिहास बनने के बाद महाराणा प्रताप ने, एक ऐसा प्रतापी राजा जिसने तन मन धन के लिए भूखे रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन हमारे सनातन धर्म को मजबूत किया और उसका मैं अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण की जिंदगी दाव पे लगा दी। जंगल जंगल भटके। एक कविता उनकी मुझे याद आ रही है जो मुझे लंदन में प्रस्तुत करने का मौका मिला। मैं लड़ियो गणों में सयो गणों, मेवाड़ी यान बचावण ने पावच नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावण ने, बेरियारो खून बहावण ने, जब याद करूं हल्दी गांठी, आँख्या में रखत उतर आवे, पर आज बिलक तो देखूं जद राज कंवर ने रोटी ने, तो क्षत्रिय धर्म ने भूलू हिंदवाणी चोटी ने, पण भूलू क्या है यार मने, ऊंचो आड़ावल हियो लिया, हूँ रजपूतन रो जायो हूँ, रजपूती करत चुकाऊला, राखो था मुछा एठोड़ी, दिल्ली रो मान झुकाऊला, अकबर रो मान झुकाऊला। ये कलम लंदन ने प्रस्तुत की। हजारों लाखों लंदन वासियों ने दिल थाम के इस कविता सुनी, और महाराणा प्रताप पूरी दुनिया के अंदर, ये मेवाड़ का इतिहास, ये सब रंगमंच के जरिए ये आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जो किया है। ये देख सकते हैं, ये उदय सिंह थी जिनके भी अभी बात की थी। माँ पन्ना धाय ने अपने बच्चे की कुर्बानी देकर इनको बचाकर लाकर इन्हें जीवन में मौका दिया। कुंभलगढ़ की में आशा देवपुरा उनकी माँ ने उदय सिंह और पन्ना का स्वागत किया। यह उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। इसी टोपले में उदय सिंह जी जो बारी थे, उन्होंने इसके अंदर छुपाकर उदय सिंह को लाए और उदय सिंह की रक्षा की, और जो आज पूरे दुनिया के अंदर माँ मेवाड़ की आन और शान कायम रखने वाले ये मनवीर है। ये पन्ना धाय देख रही है, और अब राणा उदय सिंह की जगह अपने लाडले सपूत को सुलाकर एक माँ, कठोर माँ देखी है देशभक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने वाली अगर कोई माँ है तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक माँ है, माँ पन्ना धाय। ये दोनों लाडले विक्रमादित्य की हत्या का समाचार सुनकर पन्ना उदय सिंह से सुरक्षित भेज दिया और अपने लाडले को बलिदान हेतु तैयार किया। चित्तौड़ का राज्य हत्याने के लिए इसी विक्रमादित्य ने, पन्नवीर ने चित्तौड़ के राज्य हत्याने के लिए महाराणा प्रताप की हत्या कर दी। उसके बाद वो उदय सिंह की हत्या का मारने का उसके जान का भूखा, लेकिन माँ पन्ना ने अपने बच्चे, लाडले बच्चे को तैयार किया कि देश की रक्षा अगर करनी है तो फिर माँ पन्ना और इनकी अमर कहानियों को हमारे कलाकार लोगों ने ही देश विदेश में बताया। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रदीप जी कुमार साहब ने महाराणा प्रताप फिल्म बनाकर पूरी दुनिया के अंदर हमारे मेवाड़ की कला, संस्कृति और त्याग और आन बान को दिखाने का प्रयास किया। उसमें कई कलाकारों, उसमें मैं भी एक अदना सा कलाकार, मुझे भी वहाँ पे मौका मिला था। और इन्हीं के माध्यम से हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे इतिहास को दिखाएं, हमारे इतिहास की वो कहानियाँ दिखाएं जो आम बच्चे इस टीवी की टेली जगत में, इस मोबाइल में खो गए,
मोबाइल के और कंप्यूटर के खेल में खो देंगे। उन बच्चों को हमें हमारी मातृभूमि की और इस वीरता की कहानियाँ बतानी पड़ेगी। और इसी के साथ हम लोगों को हमारे बच्चों को दिखाना होगा। उदाहरण के लिए प्रकाश राज माली, जिन्होंने हमारे अपने सुरीली लहरियों के साथ पूरे महाराणा प्रताप को जिस अंदाज में उनके गाने गाए, वो हमारे अंदर से हमारे रोम रोम को हिलाए थे। ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही कलाकारों की वजह से हमारा देश, हमारा मेवाड़ पूरी दुनिया के अंदर जगमगा रहा है। और ये हमारी जो आन बान शान है वो कायम है। मैं उन सभी कलाकारों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये प्रयास, महान प्रयास, ये आने वाली हमारी नई जनरेशन को मेवाड़ की आन बान शान से परिचित रखेगा और नए बच्चों को ये पता लगेगा कि हमारा इतिहास कितना अच्छा रहा है। क्योंकि हम सब कला प्रेमी हैं और ये हमारी नैतिक दायित्व बनती है कि हम हमारे नई जनरेशन को हमारी इस विरासत से परिचित कराएं और उन्हें वीरता की और देश त्याग की कहानियाँ उन्हें बताकर अपने देश प्रेम को जगाएं। यही हमारा परम कर्तव्य बनता है और ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। प्राचीन समय में जो हमारे मेवाड़ की जो परंपरा और जो इतिहास की जो कहानियाँ रही है, उसको हमारे कला प्रेमी भाई साथियों ने मिलकर उस चीज को दिखाया, उस त्याग और बलिदान को दिखाने हम कला प्रेमी कलाकारों और निर्देशकों ने प्राचीन समय से ही पूरे भारत की जो विरासत में जो राजा महाराजा ने जो त्याग और बलिदान किया, उनको आम जनता तक दिखाने का प्रयास किया। उस वक्त न टीवी हुआ करते थे, न सिनेमा हुआ करता था। उस जमाने से हमारे यहाँ के लोक कलाकारों ने इस हमारी कला और विलुप्त संस्कृति को जीवित रखा। उन्होंने हमारे तन मन धन से उन्होंने सेवा की, गांव गांव जाकर इसका प्रचार और प्रसार किया। और वो ये कारण है कि आज हमारा जो हमारी संस्कृति है वो बची रही और देश दुनिया तक, जब तक ये संसार रहेगा, ये मानव सभ्यता रहेगी, तब तक। और यही वो बात है इस कला और संस्कृति के हिसाब से कि हम जैसे अन्य से कलाकारों को फिर लंदन तक जाने का मौका मिला। मुझे महाराणा प्रताप के रूप में बनने का सौभाग्य मिला। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य प्रणाम करता हूँ महाराणा प्रताप को, जिनका पूरी दुनिया के अंदर डंका है। और जब लंदन की सड़कों पर और लंदन के शहर में 10 लाख लोगों के बीच में जब मुझे महाराणा प्रताप की जो प्रस्तुति दी, तो पूरा लंदन शहर दिल थाम के मेरी प्रशंसा की। हजारों लाखों लोगों ने मेरे इंटरव्यू लिए। मैं धन्य हो गया और मन के अंदर ये विश्वास जागा कि मैं जिस मातृभूमि पे मैंने जन्म लिया, मुझे पहली बार लगा कि मैं धन्य हो गया। और उसी के तहत जब मैं उदयपुर लौट के आया, तो उदयपुर के जिला कलेक्टर शेखर जी अग्रवाल सर ने तुरंत मुझे बुलाया कि जिस शख्स ने पूरे उदयपुर और मेवाड़ का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करने में प्रयास किया, तो उन्होंने मुझे आप बुलाकर मुझे जिलाधीश पुरस्कार सम्मानित किया। ऐसे है हमारे ये कला और संस्कृति, भक्तिमय मीरा, एक और माँ पन्ना धाय, पद्मिनी, सबको इस मौके पे मैं स्मरण करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके पद चिन्हों में नमस्कार करता हूँ। हमारे देश के उन महान प्रतापी शिवाजी, महाराणा प्रताप, पद्मिनी, पन्ना धाय, ऐसे शख्स के जो हम कला के माध्यम से हम लोग जब भी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो अंदर का हमारा भी रोम खड़ा हो जाता है। और कुछ पल के लिए मन में आता है कि हम उस जमाने पहुंच गए जहां पर कैसे विदेशियों से, मुगलों से मुकाबला करके और तन मन धन से एक वो जोश आ जाता है कि देश के लिए मर मिटे, समर्पित है। और मन के अंदर उनके लिए एक भावना जागृत हुई कि एक कलाकार नाटक के माध्यम से उन महान आत्माओं को, जिन्होंने देश के लिए अपना तन मन ध्यान सब त्याग कर दिया, जान की बाजी लगा दी, उन लोगों को जनता के सामने हम कलाकार उन महान आत्माओं को, जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, पन्ना धाय, इनकी जब प्रस्तुतियाँ करते हैं, तो ये बात आम जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं कला के माध्यम से। और हम खुद धन्य हो जाते हैं कि हम इस मातृभूमि पैदा हुए और उन लोगों के लिए हमारे सदा सुमन उनके चरणों में झुक जाते हैं।
हम कलाकार रंगमंच के माध्यम से उन महान आत्माओं को जीवित हो मन में धारण करके और उनके कदमों में सिर झुक जाता है और हम ये आम जनता तक लाने का एक प्रयास करते हैं। धन्यवाद। एक कलाकार का जीवन हमेशा व्यस्त रहता है और नई नई चीजें अपने विषय को खोजता है और खोज कर उसको आम दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करता है। एक कलाकार के जीवन एक आसान जीवन नहीं है। वो देश दुनिया के अंदर अपनी खोजी निगाहों से वो विषय ढूंढता है जो एक आम आदमी काम आ सके और अपनी कला के माध्यम से उन तक पहुंचा सके। एक कलाकार को जो है एक हमेशा चलते रहना चाहिए। चलना ही जिंदगी है। चलते चलते ही सफर में कई तरह के जीवन जीने का मौका मिलता है, नई नई बातें मिलती है, नई नई चीजें समझने को मिलती है और उन कहानियों को आम जनता तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। हर जगह पर कला बिखरी पड़ी है, उसको खोजने की जरूरत है और एक कलाकार ही वो चीजें खोजता है और देश दुनिया के हित में काम में लेता है। आम जगह सड़कों पर, दुकानों पर, होटलों पर, कहीं पर भी आपको कहानियां मिल सकती है। आम जीवन में जो घटना घटती है वही हम लोग आपको दिखाते हैं और मंच में प्रदर्शन करते हैं। रंगमंच एक तरह से समाज का आईना है। हम लोग जो आम दुनिया में जो देखते हैं वही रंगमंच के माध्यम से वापस आप लोगों को देते हैं और जीवन की सच्चाइयों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और इसी को जीवन कहते हैं और कला अपने आप में एक आनंद है। हम एक कलाकार कभी जीवन में दुखी नहीं होता है। दुख सुख सब उससे परे हट जाते हैं। जिंदगी एक सुहाना सफर है। जैसा कि अक्सर फिल्मों में कहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नन्ना नन्ना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और इसी जीवन का आनंद इंसान को उठाते रहना चाहिए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। नन है मगर मुस्कुरा जाते हैं, बहारों के आने से मिलते नहीं। जिंदगी ओ फिर नहीं आते। ये है जीवन का सफर, ये है आनंद। और एक कलाकार को कभी भी रुकना और थकना नहीं चाहिए। जहां तक उसका जीवन होता है तब तक उसको समाज को देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारी सारी चीजें यहाँ पर बिखरी हुई है। हर जगह पर देखिए, हर जगह पर कहानी है, हर जगह पर कहानी छुपी है। आपको सिर्फ एक अपनी पार की नजर से ढूंढने की जरूरत है। आप एक गुमसुम एक आदमी आप देख सकते हैं, उनके पास वो भी एक कहानी है, उसके वहां भी कुछ आप सीखा जा सकता है। आप कुछ बैठे हैं, कुछ छोटे छोटे से मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ आज विश्व रंगमंच के दिवस के ऊपर। और मैं इस स्थान पे आपको उस कालखंड में ले जाना चाहता हूँ जब राजा महाराजों के समय पे महिलाएं राजा महाराजों के मनोरंजन के लिए नृत्य किया करती थी।
लेकिन समाज में उनका कोई मान सम्मान नहीं हुआ करता, बाहर कहीं वो नृत्य नहीं कर सकती थी। लेकिन कालखंड समय बदला ही नहीं, मगर पुरुषों को भी वो सम्मान का दर्जा नहीं दिया जाता था। बाहर कहीं नृत्य करता तो उसको नाटकबाज और कुछ निगाह से देखा जाता। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और रंगमंच के अंदर पुराने जमाने में नाटकों में भी, यहाँ तक कि महिलाओं का पात्र करने के लिए भी पुरुषों को महिला का पात्र करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद समय बदला और धीरे 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 समाज में नृत्य कलाकारों का भी सम्मान किया जाने लगा। पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी सम्मान किया जाने लगा। और बदलते परिवेश में और देश की आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ और महिला और पुरुषों को जब समान अधिकार मिलने लगा, उसके बाद कला की दुनिया में भी एक नया निखार आया और पुरुष ही नहीं, बाकायदा महिलाओं का भी सम्मान से देखा जाने लगा। और बड़े बड़े हीरो हीरोइन जो आप हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित और ये जो नाम सुन रहे हैं आप, उनको सम्मान मिलने लगा और हजारों लाखों रुपए उनको रुपए मिलने लगे और कला का दर्जा ऊंचा हुआ और कलाकारों का सम्मान भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। ये वो स्थान है जहाँ पर देशी नहीं, हिंदुस्तानी और विदेशी फिल्मों का भी यहाँ पर कहीं शूटिंग हुई है। और आप देख सकते हैं ये नज़ारे, ये जगबंदी रहे, वो सामने जल महल देखिए जहाँ पर जितेंद्र की शूटिंग फिल्म हुई थी जल महल की। वो शूटिंग मुझे भी देखने का सौभाग्य मिला। जब मैं उन दिनों में स्कूल में पढ़ा करता था, मेरी बहुत हार्दिक की इच्छा थी कि मैं भी, आप जैसे कि आप जानते ही है, चलो हाँ, तो ये वो स्थान है जहाँ पर देश विदेश की हजारों फिल्मों की शूटिंग हुई है। पूरी दुनिया के अंदर ये प्रसिद्ध स्थान है। और कलाकार की जब बात करें तो कलाकार को बहुत कठिनाइयां सहन करने के बाद आज इस मुकाम पर कलाकार पहुंचा है कि आज उसको मान सम्मान मिल लगी। बहुत ठीक है, आज जो कलाकारों को मान सम्मान मिल रहा है, इसके लिए जो उन पुराने कलाकारों को नमन है। उन लोगों के तपस्या और त्याग का परिणाम है कि आज कला को एक ऊंचा सम्मान दिया जा रहा है, ऊंची रकम दी जा रही है, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, उनको देश विदेश में उनको प्रसिद्धि मिल रही है। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कई फिल्मों की जो शूटिंग हुई है। बरसों पहले जब मैं भी पढ़ता था 11वीं में, तो यहाँ पर जल महल की शूटिंग हुई जितेंद्र की इसी सिटी प्लेस के अंदर। और मैं क्लास बंक करके वो शूटिंग देखने जब पहुंचा, अब मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं जितेंद्र से मिलूं, और लेकिन मिलूं कैसे, चारों तरफ पुलिस का पहरा। और मैंने छोटा सा प्रयास किया, एक कांस्टेबल के पास पहुंचा, मैंने विनती की कृपया मुझे एक बार भैया अंदर पहुंचा दे। तो मुझे दया करके उसने मुझे मौका दिया और उसे महल के ऊपर जाने का सौभाग्य मिला। और जाते ही मैं जितेंद्र जी के चरण छुए और मैंने कहा मैं आपका फैन हूँ, और उन्होंने मुझे गले लगाया। और उसी दिन एक कलाकार का जन्म हुआ। मैंने उसी दिन प्रण किया कि प्रभु मुझे भी एक बार कलाकार बनने का मौका मिले। लेकिन दुनिया के थप्पड़ों में, 99 के चक्कर में सब भूल गया, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, ये हो गया, लेकिन मैंने अपने कलाकार को बनने नहीं दिया। और जब 40 साल की जब मेरी उम्र हुई और मैं फिर मेरा कलाकार मौका मिला और मैं यहाँ पर आकर बच्चों के साथ नाटक करने लगा, थिएटर करने लगा। और उदयपुर की जगत में जो भद्रजी मेहता जो फिल्मों की शूटिंग कराते हैं, उनके पास पहुंचा और मैंने कहा मैं हीरो बनना चाहता था, पहले मौका नहीं मिला, कृपया मुझे अभी मौका दे। तो पहली बार मुझे जय आवरी माता के अंदर शिरीष कुमार जी के साथ मौका मिला। उसके बाद भगवान जय आवरी माता के अंदर मुझे पहला मौका मिला। हाँ, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ईश्वर दया से मुझे धमाल में संजय के साथ फाइट्स करने का मौका मिला। उसके बाद मुझे अमिताभ बच्चन के साथ मौका मिला उदयपुर में रहकर। उसके बाद मुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है और महाराणा प्रताप, यूं कर 10-15 फिल्मों का काम मिला। और उसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं सीखा हूँ और जो मैंने प्राप्त किया है, मैं मेरे देशवासियों के लिए उनको मौका दूं उदयपुर में रहकर। उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। और एक फिल्म एक्टिंग स्कूल के लिए मुझे सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई है। मैं बहुत शीघ्र मेरे शहर और देशवासियों के लिए उदयपुर में रहकर उनको मौका देने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। और आप सब पधारें, और आप किसी भी उम्र के हो, आपको एक सेवा का चांस दे रहा हूँ। और हम लोग सब कलाकार हैं। मैं ये नहीं कहता कि कलाकार, हम सब कलाकार हैं। अमिताभ बच्चन या बड़े बड़े कोई आसमान से नहीं टपके, कला हमारे अंदर मौजूद है, सिर्फ हमको पहचानने की जरूरत है और प्रयास करने की जरूरत है। एक छोटा सा प्रयास मैं करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आप आए और मौके पर यहाँ पर आकर एक अंदर का कलाकार को एक मन की शांति मिलती है। मुझे याद आ रहा है जब मैंने पहली मोनो एक्टिंग की थी, जिसमें मुझे NST में जाने का मौका मिला, गब्बर सिंह का। सेठी सर मुझे याद आ रहे हैं। जब मैं पहुंचा तो
पहले ही लोग सेलेक्ट हो चुके थे। और मैं जैसे कहा कि सर मुझे भी प्लीज़ मौका दें एनएचडी के वर्कशॉप करने का, तो बोले क्या करते हो? मैंने कहा मैं मोना अख्तर हूँ। तो बोले झलक दिखाइए। तो मैंने अपनी झलक दिखाई गब्बर के रूप में, रुमाल निकाला और सेठी सर के पास जाके बोला, अरे सांबा ये आज कहां पर आ गए? सरदार सरदार ये पिछोला लेक पर आए। अरे सांबा ये पिछोला लोग पे पब्लिक क्या कर रही है रे? सरदार सरदार ये पूरी देश दुनिया से आए हुए हैं और उदयपुर में आने के लिए लालायित होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये पूरे उदयपुर फेमस है। अरे सांबा ये उदयपुर वासियों को कह दो कान खोल के सुन ले, ये जो भी पर्यटक आ रहे हैं देश विदेश से, इनका पूरा सम्मान करे और इनकी इज्जत करे। और यहां से जाने के बाद कोई भी ये ना कहे कि उदयपुर की जनता ने हमें धोखा दिया है, परेशान किया है, नहीं तो गब्बर पूरी सजा देगा, पूरी सजा देगा। और ये जैसे ही मैंने डायलॉग बोला और सेठी सर ने मुझे गले लगाया और मुझे सेलेक्ट किया और मैं अब आपके सामने, और मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस जागा। उसके बाद सर मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग का मौका मिला और वो सीखा जो मैं उधर बम्बई भी जाकर लाखों रुपये खर्च करके नहीं सीख सकता था, वो एनएचडी की तरफ से मिला। मैं बहुत आभारी हूँ उनका। एक कलाकार को उन्होंने जन्म दिया। एक कलाकार जो है जीवन में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक और आर्थिक सभी मामलों पर जनता को बहुत गहरे से देखता है, समाज को, और रंगमंच के माध्यम से, उस रंगमंच क्योंकि एक आईना है, रंगमंच के माध्यम से समाज को दिखाना, एक आईना दिखाने का काम रंगमंच करता है और पूरा समाज उसी से शिक्षा लेता है। एक कलाकार एक अपनी जिम्मेदारी निभाता है और जो समाज से जो लेता है वही वापस समाज को देता है, समाज को एक आईना दिखाता है। जो जो रंगमंच के माध्यम से दिखा देता है, वो आज विश्व रंगमंच में मुझे पश्चिम के सांस्कृतिक केंद्र को मैं कैसे भूल सकता हूँ, जहाँ पर मेरे छोटे से कलाकार का जन्म हुआ। मैंने 3 महीने जो यहाँ पर एनएचडी का वर्कशॉप जो प्रशिक्षण लिया, उसमें आदरणीय बापू के सानिध्य में इनके साथ मुझे 3 महीने का मौका मिला और जो सीखा वही मैंने आदिवासी बच्चों के साथ मिलकर शेयर किया और मुझे देश विदेश में कला को प्रचारित करने का मौका मिला। मैं पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अवसर उपलब्ध कराया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और वेस्ट जोन। और बापू इस प्रकार के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए कि भारत सरकार की तरफ जो थोड़ा बहुत मुझे सीखने को मौका, लाखों रुपए खर्च करके मैं जो नहीं सीख सकता था, वो वेस्ट जोन ने मुझे दिया और मैं उसी कला और संस्कृति का देश विदेश में आज भी प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे पश्चिम साहित्य पूरा आभार व्यक्त करता हूँ और इन साथियों का योगदान बापू कई सालों बाद भी याद है। कैसा लगा पश्चिम क्षेत्र में जो 3 महीने का उसके अंदर हमने कैसे नाटकों का पूरा इतिहास से लगाकर कैसे हमारी वॉइस को कंप्लीट करें, कैसे हम दिनचर्या करें, स्वास्थ्य वगैरह सारी प्रक्रिया बताएगी और नाटक का इतिहास बताएगा और नाटक की वो बारीक जानकारी दी गई जो मैं बरसों तक भूल नहीं सकता हूँ। उन्हीं को मैं आप कार्य रूप में ले रहा हूँ। ठीक है बाबू, धन्यवाद। चलो, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में जो 97 और 98 के अंदर जो 3 महीने का जो वर्कशॉप मिला, उसमें मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अच्छे व्याख्याता आए और हमें नाटक संबंधित, नाट्य से संबंधित सूक्ष्म बातें सिखाई गई। इसमें कैसे वॉइस को कंट्रोल करें, कैसे हम शरीर को आंगिक और वाचिक अभिनय करें और जो सारे जो रूप है वो हमें समझाए दिखाए गए और उसी का परिणाम है कि हमारा अंदर का जो कलाकार जागा और उसी माध्यम से मुझे देश विदेश जाने का मौका मिल रहा है। इस स्थान को याद आके मुझे मेवाड़ की और रागड़ की कुछ 1-2 कला बात याद आ रही है और आपके सामने पेश करना चाहूँगा। गौरी में कालूकीर और देवी अम्बा का एक पार्ट है। उसमें देवी अम्बा का जो हार होता है वो रत्नासागर में गिर जाता है, तो वो कालूकीर से मांग करती है। किस प्रकार उसके अंदाज में मांग करती है बतावा। इन कालून कीरा रे भाई मारा, अरे मारा हार में सागर मान डूबो रे वी तंग तंग
तंग तंग तंग तंग बेतंग हिंदी अंबाए बिना मारी अरे मारा पगा पड़िए में लांबी वीडियो रे दी तंग 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 बेतंग बे। ये कालू की रो दे मग है। उसी प्रकार एक और रोल है भोमली और बलदेवा का। बलदेवा एक नाई है, राजकुमार है, और अब मेले में आता है उदयपुर शहर के मेले में, तो अचानक आते हैं तो उसको भोमली मिल जाती है। वो प्यार का इजहार करना चाहता है तो कैसे करेगा। बलदेवा बलदेवा राजकुमार भोमली जाठारी, बलदेवा बलदेवा राजकुमार भोमली जाठारी। तो भोमली बोलती है अच्छा बलदेवा राजकुमार है तो मैं भी भोमली हूं। और बोला अच्छा तेरे में क्या ऐसी खूबी है। तो भोमली बताती है मारे भूमली रे चमके चोटी के भूमली जाटारी, मारे भूमली रे चमके चोटी के भूमली जाटारी। तो राजकुमार भी कब नहीं होता, बलदेव नहीं बोलता भूमली रे छोटी चमके, बलदेवार चमके टाट, बलदेवार चमके टाट भूमली जाटारी, बलदेव राजकुमार। इस प्रकार के दो समाज होते हैं। ये मैंने उसकी एक झलक आपके सामने पेश की। और कला को समर्पित मेरे भी 63 साल की उम्र है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत आप सबको आपके चैनल में कहना चाहता हूँ कि कला जो है आपको कभी उम्र का एहसास नहीं होना चाहिए। हम हमेशा आपके अंदर का बच्चा जवान रहता है सर, और आपको ये एहसास नहीं होता कि आपकी उम्र कितनी पार हो रही है। और इस कला को समर्पित हूँ। हाँ, और कला जो है भगवान का एक प्रसाद है जिसको मैं सूर्यदेव और सभी मेरे नमन करता हूँ भगवान को कि एक कलाकार जो है कभी बुढ़ा नहीं होता, कभी उसको उम्र का एहसास नहीं होता। हर वक्त एक बच्चा उनके अंदर मौजूद रहता है। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि पूरा जीवन इस कला को समर्पित हो जाए। और मैं अब इस देश दुनिया कहना चाहता हूँ, जो मैं सीखा हूँ मैं अब सिखाना चाहता हूँ पूरे देशवासियों के लिए। मैं उदयपुर में रहकर ही फिल्मों के माध्यम से जो भी सभी उम्र के लोगों को मैं पुनः एक बार आपके नमस्ते फिर विश्व रंगमंच दिवस से मैं आपका आभार। मुझे कई तरह के नाटकों में रोल करने का मौका मिला था। उसके बाद शिव महिमा जो गाथा होती है उसमें विभिन्न तरह के पाठ करने का अवसर। शिव महिमा मुझे शिव भोलेनाथ का रूप में मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। तो मौके पे रामायण में सर रावण की भूमिका भी अदा करता हूँ। दरअसल मैं बहुमुखिया पश्चिम का और नेशनल लेवल का बहुरूपिया कलाकार भी हूँ। और कई तरह के कभी गब्बर सिंह बन जाता हूँ, कभी रावण बन जाते हूँ, कभी शिव भगवान बन, कभी हनुमान के रूप में बन जाता हूँ। तो ये सब तरह के जो रूप मिलते हैं बड़ा मन को सुकून मिलता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक ये रिश्ता कि यार मुझे पंडित की एंट्री मिली जब मैं पुजारी बन गया और वहाँ भोलेनाथ के मंदिर में मैंने पूजा के रूप में काम किया। और जैसे यूनिट खत्म हुई और जब खाने का अवसर आया तो चूंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अब मैंने पहली बार महसूस किया कि जब मैंने वो जो कपड़े पहने थे धार्मिक पुजारी कपड़े, तो मैं आप ताजुब करोगे कि कपड़े वेशभूषा भी कितना इफेक्ट करती है। और मेरे मन के अंदर क्या इंसान जागा और मैंने उस दिन नॉनवेज का उपयोग नहीं किया। ये मैं बताना चाहता हूँ कि वेशभूषा का भी इफेक्ट एक कलाकार के ऊपर पड़ता है। और कला के माध्यम से पूरी दुनिया ही चल रही है। और हम सब कलाकार आज विश्व रंगमंच के दिवस का मैं सभी पूरे दुनिया के कलाकारों के साथ धन्यवाद देना अर्पित करना चाहता हूँ कि आप अपनी कला को जीवित रखें और देश दुनिया के लिए समाज हित में अपना जीवन अर्पण करते रहें। बहुत धार्मिकता की अगर बात करें तो ये हम सब लोगों की हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे धर्म जो हमारे जो भगवान जिनको महापुरुष माना गया उनका सम्मान करें। और उनके प्रति कोई भी ऐसे डायलॉग या संवाद या कोई ऐसा काम हम नहीं करें जिससे हमारे हम नाटक के जरिए रंगमंच के जरिए धार्मिक आस्थाओं का पूरा सम्मान करें। धार्मिक आस्थाओं में हमें चेतना जागृत करनी चाहिए। और साथ ही अब अंधविश्वास के प्रति बिल्कुल हमको अंधविश्वास नहीं करना है।
अंधविश्वास के प्रति पूर्ण रूप से खात्मा हो जाना चाहिए। और इसी प्रकार राजनीतिक स्तर पर भी हमें देश हित में जो अच्छे काम होने चाहिए वो बढ़ावा देना चाहिए, और साहित्यिक क्षेत्रों में ऊर्जावान कलाकारों को बल प्रदान करने का हमारा चेष्टा होनी चाहिए। और अब वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देने का भी हमको प्रयास करना चाहिए। हमारे नाटकों में ये बात भी आ जानी चाहिए, और खेल जगत को भी प्रोत्साहित करने का हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। इन सभी विद्याओं पर एक कलाकार हमारे अभिव्यक्ति के बहाने, अभिव्यक्ति के हिसाब से उसका अच्छा प्रयास करे और देश हित में बढ़िया से बढ़िया काम करने का प्रयास करे। एक कलाकार हर विद्या पर कि हमको मरते दम तक इस कला के माध्यम से देश की, समाज की सेवा करनी चाहिए, और मरते दम तक हमको करना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यही आपका मन और प्रयास एक दिन आपको बुलंदी पे पहुंचाएगा। ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान, भारत माता की जय। दोस्तों, आज विश्व रंगमंच दिवस है। आप जानते हैं कि धरती की हम धरती की जगत जननी इसको कह सकते हैं। ये रंगमंच दुनिया में सबसे पहले कलाकारों की स्थिति कैसी थी, आप इससे रूबरू हैं, जानते हैं। एक कलाकार उस मुगल काल से भी पहले कलाकार ने जन्म लिया, चाहे वो माता बहन के रूप में लिया, चाहे वो भाई के रूप में जन्म लिया। नृत्य करना, डांस करना, और राजाओं को उस ज़माने में रिझाना, राजाओं को प्रसन्न करना। चाहे उस ज़माने में कवि की बात करो, चाहे उस ज़माने में हम साहित्यकार की बात करें, उस ज़माने में हम सामाजिक प्राणियों की बात करें, उस ज़माने में हम इन कलाकारों को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, राजा महाराजा रजवाड़ों में जब माता बहनें काम करती थी, भाई काम करते थे, उनको कैसा नज़र से देखा जाता था आप जानते नहीं जानते। उनको पता भी नहीं है कि उस समय जीवन जीना कितना दुर्बल था। जो लोग रोडों पे निकलते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे, अरे ये जा रहा नाचने वाला, अरे वो जा रही नाचने वाली। इस प्रकार से हिली उड़ाई जाती थी। समाज के लोग समाज के अंदर बैठने नहीं देते थे। वो उठ यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है यहाँ से नचने की, तेरे जरूरत नहीं है, तू आज नाचता है, तू तो ये अदा करता है। यानी उस जमाने में एक चुनौती थी कलाकारों को अपनी कला को रिझाने का। फिर भी कलाकारों ने अपना हौसला नहीं तोड़ा और इस कला को जीवित रखा। मार खाकर, लाख बुराई खाकर भी इस कला को हमेशा जीवित रखा। ऐसे आज भी कलाकार कहते हैं, सुनते हैं, किताबों में पढ़ाए जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक नारी जो बहुत सुंदर नृत्य करती थी, मुगल दरबार को समझ में आ जाती है, उससे शादी कर लेते हैं, मुमताज जिसका नाम है। तो आप कलाओं को देखिए, कलाकार सुंदर तो होता ही है, लेकिन उसकी भावना उससे भी ज़्यादा सुंदर होती है ना। तो मैं जब मैंने कई किताबों में पढ़ा, जिस प्रकार से चिंतन किया कि मुगल कालिया में किस काल के दौरान क्या हुआ था, जब हम प्राचीन काल में क्या हुआ था, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, जब समानता का अधिकार मिला, फिर भी 70 साल देश की आज देखते थे बेहतर, लेकिन फिर भी संविधान लागू होने के बाद भी कई सालों तक माताओं बहनों को आज भी दर्जा लगी। जब वोट का दर्जा मिला तब माताएं बहनों ने आवाज़ उठाने लगी। जब राजा मोहन राय जैसे महान व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने नारी के चित्रण पर उन्होंने आवाज़ उठाई, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, तब जाके कहीं न कहीं एक जागृति आई, एक नए युग का आरंभ हुआ। माता बहनें गीत गाने लगी, भजन गाने लगी, भाई गाने लगे, नाचने लगे, रंगमंच तैयार हुए। हालांकि रंगमंच तो बहुत पहले भी थे, लेकिन खुलकर अगर कोई आया है तो देश आज़ादी के बाद ये सारी विधाएं आई है, खुल के बोलने का मौका मिला। फिर हमारा आता है स्वर्ण काल, आता है हमारा जागृति का युग जब आता है तो सन 2099 या हम 90 के दशक से देखें तो इतनी जागृति आई कि ऐसे बड़े बड़े कलाकार उभर कर आए। संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, न जाने कितनी विभूतियाँ इस कलाकार क्षेत्र में आई। छोटे छोटे रंगमंचों से आए, ये कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं थे, छोटे छोटे कलाकार थे, छोटे छोटे नाटक करते थे। जैसे आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं बहुत सारे कलाकार एक्टिंग करते हैं, बहुत ही लड़कियां अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बहुत अच्छे श्लोक बोलते हैं, बहुत अच्छी प्रतिभाएं उनके अंदर है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश के सर्वांगीण विकास में भागीदार उस समय भी हुए होंगे, क्योंकि उस समय तो हमारी सोशल मीडिया नहीं थी। उस समय लोगों के माध्यम से पता चलता था, अरे यार ये तो बहुत अच्छा कलाकार है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा डांस करता है, अरे यार ये तो ये करता है। यानी एक शब्दों के उच्चारण से लोगों को पता लगा कि ये कलाकार है। मैं धन्यवाद दूंगा जो आज के विश्व के दिन आज रंगमंच जैसे दिवस को मनाया जाता है। आइए सब मिलकर कलाकारों के जीवन के बारे में सोचें। एक कलाकार
वो अपना अच्छा कपड़ा पहनता है, एक अच्छी धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, पगड़ी पहनता है, न जाने उसकी हालत कैसी है, अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है, क्या उसके घर के अंदर दर्द है, क्या उसके खाने के कलाकार अपना स्टैंडर्ड कपड़े, उसकी टोपी, उसका साफा, उसके आभूषण ही उसका गहना होता है। पता नहीं उसने खाना खाया नहीं खाया, वो भूखा है, क्या पता उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है, क्या वो कलाकार नट है, क्या वो कलाकार कठपुतली वाला है, वो कलाकार फिल्म से जुड़ा हुआ है। तमाम जितने भी नृत्य है बेरूपिया है, उनकी स्थिति क्या है। कलाकारों को भी वक्त आ गया है कि अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए। जहां अच्छे बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं, आप भी अपनी प्रतिभा दिखाइए और आपको भी अपना अधिकार और अपना हक जरूर मिलेगा। आज देश में क्या हो रहा है, ये क्या हो गया मेरे देश को, जहां सट्टे बाजार की दुनिया बन के रह गई है। आज कोई करोड़पति बन रहा है तो कोई भिखारी बन रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हम देश किस ओर ले जा रहे हैं। एक तरफ तो किसी की लॉटरी खुल जाती है, वो करोड़पति बन जाता है, दूसरा किसी का पैसा कोई चुरा लेता है, रातों रात गरीब बन जाता है। यही हमारे देश में क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक भारत देश है, शुरू से ही सनातनी देश है, हम एक दूसरे की मदद करते आए हैं। आओ इस विगत स्थितियों में हम अपने संभालें। सोशल मीडिया माध्यम है, आज मैं वीडियो बनाकर आपको डाल रहा हूँ जागृति के लिए, तो ये आपके लिए जागृति का संदेश है। अगर प्रेरणा लेंगे तो लाख रुपए की, नहीं तो खाक रुपए की। और विलुप्त कलाओं का सरकार द्वारा संरक्षण किया जाना चाहिए। और एक बात है, जैसे कालबेलिया नृत्य में गुलाबो नाम की एक महिला ने, गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य को पूरी देश दुनिया के अंदर फेमस किया है। गुलाबो ने पूरे दुनिया के अंदर कालबेलिया नृत्य को, और आज एक हर होटल के अंदर हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे मेवाड़ वागड़ की जो गौरी नृत्य है, कृपया करके सरकार तक हमारी बात पहुंचे और गौरी नृत्य को भी यूनेस्को के अंदर शामिल करके, अगर आप शामिल करेंगे तो हमारे लाखों हजारों भाई भील और रावत भाइयों को, कलाकारों को एक संरक्षण मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा। और आज के इस विश्व रंगमंच दिवस में मैं आदरणीय गोविंद जी टांग साहब का बहुत आभारी हूँ कि आपने आज एक छोटे से अदने से नाट्य कलाकार को, गौरी कलाकार और रंगमंच कलाकार को, और मैं छोटा एक जूनियर कलाकार हूँ, लेकिन आज आपने जो है आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को देश दुनिया तक पहुंचाने का एक आपने जो मुझे फील्ड दिया है, आपने जो एक मौका दिया है, उसके लिए मैं सभी कलाकारों की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपकी इस कला और संस्कृति के लिए जो आपका मन है, और आपका ऐसा मन बना रहे, और मेरे जैसे अन्य कलाकारों को भी आप मौका दें। सभी कलाकार भाइयों को एक बार पुनः विश्व रंगमंच दिवस से बहुत बहुत आभार। और आप देश दुनिया के लिए हमने कला के माध्यम से देश की सेवा करते रहें। और जो कुछ भी आपने सीखा है, आप जब तक आपका जीवन है, जब तक आप में ताकत है, जब तक आपका स्वास्थ्य इजाज़त दे रहा है, तब तक आप कृपया करके इस रंगमंच को जिंदा रखें और इसका प्रदर्शन करते रहें। और इसमें पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का भी बहुत आभार। ये भी, हाँ, ये देखिए बहुत अच्छे मौके पे हम लोग पहुंच गए। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो हमें सीखने का मौका मिला, तो इसी के माध्यम से हमारी कला और संस्कृति का पूरे देश दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और सभी कलाकार भाई से मैं फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारे हाथ पैरों दम है, तब तक हम कला का संरक्षण करते रहेंगे और उसको जीवित रहे। भले ही हमें कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन एक कला जीवित रहेगी और एक कलाकार जिंदा रहेगा। जय भारत माता की। कलाकार तो ईश्वर है, हम तो सिर्फ कला प्रेमी हैं। क्या है? बोलो। हम तो सिर्फ कलाकार हैं। हम कला प्रेमी। कलाकार तो वो है ऊपर वाले जिसने हमको बनाया। हम तो वो है कलाकार के प्रेम बांटने वाले। लोगों तक हम प्रेम बांटते हैं, लोगों तक प्रेम की भावना पहुंचाते हैं। तो हम कलाकार वो नहीं है, कलाकार तो ऊपर वाला है, लेकिन हम प्रेम बांटते हैं कलाकारों के रूप से और दुनिया में प्रेम की भावना बढ़ाते हैं। तो यही हमारा आदेश रहा है और सबसे करते हुए यही चलता रहे। और हम चाहते हैं कि हम सदियों तक चलाते रहें और जीवित रहे, तब तक यही हमारा सौभाग्य है। हम इसको चलाते रहे और चलते रहे हमेशा के लिए। आपका नाम और परिचय भी दे दें। मेरा नाम मीना खान लंगा, मैं बाड़मेर जिले से हूँ, गांव बड़नवा, तहसील पचबेरा, जिला बाड़मेर से।
कौन सी कला? मैं लंगा परिवार से हूँ। हम राजस्थानी ट्रेडिशनल फोक गाने प्रस्तुत करते हैं। केसरिया बालम तेरा बोली पधारो मारे देश रे पिया प्यारी राम आओनी पधारो मारे देश। थैंक यू। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। जो भी कहना चाहते हैं वो शब्द हमारे मुंह से कम निकलेगा। और इसी मैं आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, हम ये आपके इस माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे पूरे देश दुनिया के हमारे पर्यटकों को, हमारे भाई बहनों को कि आप पधारिए और हमारे शानदार देश का भ्रमण कीजिए और हमारे सेवा का मौका दीजिए। और यहाँ जो आप कला संस्कृति जो देख रहे हैं वो जाकर आप आपके अपने वहाँ पर भी प्रचार प्रसार करें और हमारे भारत का नाम महान करें। और सभी कलाकार भाइयों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बधाई, क्योंकि रंगमंच पे आप कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ साथ ही मैं सरकारों से अनुरोध करूंगा कि इन कलाकारों के ऊपर विशेष ध्यान दें। ये कलाकार वो कलाकार है जो आपकी परंपरा को जीवित रखे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। इनके बच्चों की हालत का जरूर लें, इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, इनके परिवार में क्या कर रहे हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही, हर बात का जरूर मंथन करें। सरकारें बिल्कुल ध्यान दें और इन्हें सरकार की स्कीम के जोड़कर इनको भी संबल बनाए ताकि कला का और भी उत्तम हो, कलाकार का और भी जीवन और अच्छा बने, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वे अपने सिर पर जंतु चरी लेती हैं और नृत्य के दौरान विभिन्न मुद्राएं बनाती हैं और ये मुद्राएं आपको ऐसा आभास देती जैसे कि योगासन से उत्पन्न। तो आइए इसके बारे में हमारे विदेशी मेहमानों को भी हम बताते हैं। So without further ado, let's begin with our program. The first performance of the evening is Chari Dance from Northern Rajasthan. This dance is performed by the ladies of Gurjar families of Rajasthan. In this dance, ladies take metallic pots on their heads with fire and dance enthusiastically to represent their happiness. Some of the postures of this dance seems like yogasan. So let's see Chari dance from Northern Rajasthan. ताइए मित्रों, गुर्जर परिवार के महिलाओं द्वारा देखते हैं चरी नृत्य। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ढोल, थाली और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बाजा। लेट्स हैव चरी डांस।